आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में होंगे शामिल। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। विकसित कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित राष्ट्र के लिए विकसित कृषि आवश्यक। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में महाराजा छत्रसाल की जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में होगी शामिल। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहुंचा फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर कल भोपाल आ रहे हैं। श्री मोदी जम्बूरी मैदान में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी 483 करोड़ से बने 1271 नवीन अटल ग्राम सेवा सदन की पहली किश्त का अंतरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री महासम्मेलन में लोक माता देवी अहिल्याबाई को समर्पित डाक टिकट और स्मृति सिक्का भी जारी करेंगे और राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअली इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर का भी शुभारंभ करेंगे। ये 6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर मेट्रो येलो लाइन का हिस्सा है, जिसमें 5 स्टेशन शामिल हैं। साथ ही दतिया और सतना में नवनिर्मित एयरपोर्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत शिप्रा नदी पर 778.91 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले घाटों का भी भूमि पूजन करेंगे। सम्मेलन में करीब 2 लाख नारी शक्ति की सहभागिता होगी। इस यात्रा के संबंध में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा प्रदेश में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया अध्याय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देश के कृषि क्षेत्र को विकसित करने के महत्व पर बल दिया है। ओडिशा से कल शुरू हुए देशव्यापी कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ पर एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए सरकार के प्रयासों और कृषि की उन्नति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर भी जोर दिया। भारत की खेती को विकसित भारत का प्रमुख आधार बनाने का ये बहुत बड़ा संकल्प है। मैं अपने किसान भाई बहनों से कहूंगा, जो वैज्ञानिक आपके गांव में पहुंचने वाले हैं, उनसे खूब सारे सवाल करिएगा। और मैं वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों से भी कहूंगा, आपके सामने एक बहुत बड़ा मिशन है। जो बीड़ा आप उठा रहे हैं, इसे सिर्फ एक सरकारी काम समझकर नहीं करना है। प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान की कल से शुरुआत हो गई है। शिवपुरी जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान का संचालन 29 मई से 12 जून तक किया जाएगा। अभियान के सफल आयोजन के लिए शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन ने कल प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सतना और मैहर जिले के सभी विकासखंडों में कल अभियान का शुभारंभ किया गया। सतना जिले में मझगवा विकासखंड स्थित चित्रकूट धाम से अभियान का शुभारंभ हुआ। बैतूल में कल केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार से हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में 69,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी आज बिहार के काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री औरंगाबाद जिले में नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी विभिन्न सड़क और रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर में लगभग 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में रेल सुविधाओं के विकास और रेल नेटवर्क के विस्तार को गति प्रदान करने के लिए डबल इंजन सरकार पूरी तरह संकल्पित भाव से कार्य कर रही है। इसी क्रम में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने रतलाम से नागदा के बीच रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री कल रेल परियोजनाओं की स्वीकृति से संबंधित प्रेस वार्ता में पन्ना से वर्चुअली जुड़े थे। रेल मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि प्रदेश को जल्द ही 3 नई ट्रेनों की सौगात भी मिलने जा
रही है। इनमें पहली ट्रेन रीवा सतना जबलपुर पुणे, दूसरी ट्रेन जबलपुर से रायपुर वाया नैनपुर गोंदिया और तीसरी ट्रेन ग्वालियर भोपाल पुणे बंगलुरु शामिल है। 2 महीने पहले नई दिल्ली से डॉक्टर अंबेडकर नगर महू के लिए नई ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने नई रेल परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार माना। में दौर ऐसा चल रहा है कि मध्य में होने के कारण से माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जैसे भावना है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के रेल से सस्ता कोई साधन नहीं है। ऐसे में विकास की अधूरी अगर कहीं है तो रेल से ही हमारे लिए बड़े पैमाने पर हमारे सारे परिवहन की और यात्री सुविधाओं के गंतव्य जाने आने की बड़ी सौगात मिलती है। मैं मान के चलता हूँ कि इन सौगातों के लिए आपका आभार भी मान रहा हूँ। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 17वीं सदी के हिंदू योद्धा महाराज छत्रसाल की जीवनी को राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि छात्रों को उनकी बहादुरी और विरासत के बारे में बताया जा सके। आज जब हम अपने महाराज छत्रसाल को याद कर रहे हैं तो हम उनके अपने इस माल्यार्पण तक नहीं रुकने वाले। महाराज छत्रसाल के आधार पर छुट्टियां तो करी है, लेकिन हम अपने स्कूल के भी कॉलेज के पाठ्यक्रम भी महाराज छत्रसाल को शामिल करके हमारे बच्चों को भी इस बात का एहसास कराएंगे। एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन का प्रत्येक पृष्ठ हमको समाज के सामने लाने की जरूरत है। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल पीबी शब्द ने यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स और वीडियो संपादकों को निःशुल्क सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया है। पीबी शब्द कॉपीराइट मुक्त, प्रामाणिक और उपयोग में सुरक्षित सामग्री के लिए एक उत्कृष्ट स्रोत है। पीबी शब्द यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स के लिए बिना किसी भुगतान के निःशुल्क प्रमाणिक मीडिया सामग्री प्रदान करता है। शब्द के पास 1500 से अधिक रिपोर्टर, संवाददाता और स्ट्रिंगर्स का एक मजबूत नेटवर्क है। देश भर के समाचार पोर्टल शब्द के माध्यम से दूरदर्शन और आकाशवाणी के विश्वसनीय कोष तक पहुंच सकते हैं। जल जीवन मिशन की समूह जल प्रदाय योजना का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल कल मंडला पहुंचा। दल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की संयुक्त सचिव और सेंट्रल नोडल अधिकारी जल जीवन मिशन वृंदा मनोहर देसाई शामिल थीं। केंद्रीय दल द्वारा कलेक्ट्रेट में जल निगम द्वारा संचालित समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। मंडला विकासखंड के ग्राम खुखरा में आयोजित ग्राम सभा में जल जीवन मिशन के केंद्रीय दल ने सहभागिता की। आईपीएल टी20 क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालीफायर में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। आज एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। एलिमिनेटर की विजेता टीम 1 जून को दूसरे क्वालीफायर में पंजाब किंग्स के साथ खेलेगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने खंडवा, खरगोन, बालाघाट सहित 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जून तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से तेज बारिश की संभावना है। इसी बीच बिजली गिरने से रीवा जिले के सिमरिया में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अनूपपुर की जिला जेल में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से कल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिवपुरी में बाढ़ आपदा जलभराव की स्थिति में बचाव और आवश्यक तैयारियों को लेकर कल कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। डिंडौरी में अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों की प्रगति, लंबित प्रकरणों की स्थिति और पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर निगम में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बालाघाट में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत चिरगांव कटंगी में कल जागरूकता अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।